Now I'm going to make the fourth video. Okay, I'm going to make a video on phrasal verb. इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुकी हैं. ठीक है, आप इससे पहले की वीडियोस देख लेना. अलग अलग टाइप में फ्रेजल वर्ब सिखा रहा हूँ. ठीक है, आओ हम फिर कुछ से कुछ नए फ्रेजल वर्ब सीखें. फ्रेजल वर्ब्स. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स टू डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. ओके, जब तक ये वर्ड समझते नहीं तो याद नहीं कर पाते हैं फ्रेजल वर्ब को. ओके, तो इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ. आज जो हम लेते हैं कुछ वर्ड, चलो हम रन से सीखते हैं. ओके, रन. देखो रन से कुछ बने हुए फ्रेजल वर्ब्स हैं. रन में अगर आप ऐड कर दो प्रीपोजिशन या एडवर्ब तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. वो आपको याद करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखो रन आउट, रन आफ्टर, रन डाउन, रन ओवर, रन अप, रन इनटू. देखो दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स जो रन से बने हुए हैं. मैं इसकी मीनिंग लिखा दे रहा हूँ, कुछ के एग्जांपल्स भी दे दूंगा, पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. रन आउट, द फर्स्ट वन इज़ रन आउट. व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना. कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाए, सपोज करो आप किसी पेन से लिख रहे हो, उसकी इंक ख़त्म हो जाए तो क्या बोलोगे? द पेन हैज़ रन आउट. ठीक है, द पेन हैज़ रन आउट. ऑल द ATMs have run out. What does it mean? सारे ATMs के पैसे खत्म हो गए हैं. All the ATMs have gone dry. क्या बोलोगे? All the ATMs have gone dry या all the ATMs have run out. Clear? तो जब किसी चीज़ में शॉर्टेज हो जाए, फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए तो क्या बोलेंगे? रन आउट. ठीक है, मेरे बैंक में जितने भी बैंक के अकाउंट्स हैं, सारे अकाउंट से पैसे ख़त्म हो गए हैं तो क्या बोलोगे? क्या हो गए? सारे अकाउंट्स रन आउट हो गए. ओके, नाउ द सेकंड वन इज रन आफ्टर. रन आफ्टर मीन्स पीछा करना. क्या कहोगे? पीछा करना, जिसे हम क्या बोलते हैं? चेस करना. ओके, इसका मतलब क्या लिखा? फिनिश हो जाना. ओके, टू गो ड्राई फर्स्ट वन का. और रन आफ्टर मीन्स चेस करना, परस्यू करना, पीछा करना. ओके, द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर मी. ठीक है, द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीफ. व्हाट डज इट मीन? पुलिस वाले किसके पीछे भाग रहे थे? किसका पीछा कर रहे थे? चोर का. क्लियर? नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी. ज़्यादातर लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे. पैसे. तो किसी के पीछे भागने को हम क्या बोलते हैं? रन आफ्टर. तो ये याद रखना होगा, रन प्लस आफ्टर दोनों मिलकर क्या बन गया? पीछा करना किसी का. ओके, क्लियर? द डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर. अगर रन आउट यूज़ करोगे तो ये कब यूज़ करोगे? जब किसी चीज़ के अंदर क्या हो, वो चीज़ फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है, नहीं हो तभी यूज़ करोगे. क्लियर? जब कोई प्लेयर रन आउट हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ? अब वो स्कोर नहीं कर सकता. ओके, तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ रन आउट. माई पेन हैज़ रन आउट. मैंने क्या एग्जाम्पल दे दिया. इसी तरह से सिमिलरली रन आफ्टर है पर मीनिंग डिफरेंट है. रन से तो बना हुआ ये भी है, लेकिन आफ्टर लगकर ये रन आफ्टर बन गया, ये फ्रेजल वर्ब बन गया. राइट, मीनिंग डिफरेंट है. रन आफ्टर का मतलब हो गया परस्यू करना, पीछा करना. ओके, द थर्ड वन इज क्या है? रन डाउन. रन डाउन क्या मतलब होता है? रन डाउन तो हिट. क्या कहेंगे? तो हिट बाय अ व्हीकल. जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में ठोक देना, उड़ा देना. द डॉग वॉज रन डाउन बाई ए स्पीडिंग कार. द डॉग वॉज रन डाउन बाई ए स्पीडिंग कार. तेज कार आ रही थी और उसने डॉगी को क्या किया? रन डाउन. ठीक है, हिट कर दिया. क्लियर? रन डाउन उड़ा देना. रन डाउन का एक और मीनिंग होता है, माई मोबाइल इज अबाउट टू रन डाउन. डिस्चार्ज हो जाना, ख़त्म हो जाना. राइट, उसे भी क्या बोलेंगे? रन डाउन. क्लियर? नाउ द पॉइंट इज क्लियर. एंड रन ओवर. रन ओवर का मतलब होता है क्या? कुचल देना.
रन ओवर मीन्स होता है क्रश, ओके, जिसे हम कहते हैं माउ डाउन। ओके, द डॉग वॉज रन ओवर by a speeding car। क्या मतलब हुआ इसका? एक तेज कार आ रही थी और एक तेज कार क्या की बताओ, उस कुत्ते को कुचल दी। तो जब किसी को कुचलना, क्रश कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? रन ओवर। ओके, और रन डाउन का मतलब मैंने क्या बताया? हिट करना, उड़ा देना। दो अलग अलग चीज़ है। किसी को ठोक देना, उड़ा देना, वो क्या बोलते हैं किस भाषा में? किसी गाड़ी से, तो उसे बोलते हैं रन डाउन। लेकिन कुचल देना बिल्कुल ही इसको, उसे बोलते हैं रन ओवर। ओके, जिसे हम कहते हैं माउ डाउन। द डॉग वॉज माउड डाउन, द डॉग वॉज माउड डाउन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माउ डाउन। रन ओवर, माउ डाउन, कुचल देना, क्रश कर देना। मैं कहूँ ट्रीज वर माउ डाउन, क्या मतलब हो गया? क्रश कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया काट कर। रन अप। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रन अप। रन अप मीन्स होता है इंक्रीज। ओके, इफ यू टॉक टू समवन ऑन मोबाइल एक्सेसिवली द बिल ऑफ टेलीफोन क्या होगा उसका? विल रन अप, मतलब वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं रन अप। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड है क्या? रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है? कोलाइड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रैम, कोलाइड करना, टकराना। ओके, द बस, सुनो यहाँ, जैसे मैं कहूँ द ड्राइवर लॉस्ट हिज कंट्रोल, ओके, एंड रैन इनटू द डिवाइडर। जाकर कहाँ लगा वो? डिवाइडर में। उसे बोलते हैं क्या? रन इनटू। क्लियर? सभी की बात समझ में आ गई? ओके, तो देखो फिर से मैं एक बार रिकैप कर लूँ। रन आउट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज में किसी का फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने क्या कहा कि हमारे अकाउंट से सारे पैसे क्या हो गए? ख़त्म हो गए, खाली हो गया। खाली होने को क्या बोलेंगे? रन आउट। ओके, इसी तरह से रन आफ्टर मतलब क्या हो गया? पीछा करना किसी का, चेस करना। और रन डाउन मतलब किसी को उड़ा देना, किससे? बाय व्हीकल। और रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचल देना, क्रश कर देना। रन अप मीन्स क्या होता है? इंक्रीज होना, किसी बिल वगैरह, टेलीफोन वगैरह बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है इंक्रीज होना, उसे क्या बोलते हैं? रन अप करना। इसी तरह से क्या है? रन इनटू, जिसका मतलब क्या बताया मैंने? कोलाइड करना, ठोकर लगना, टकराना। ओके, क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट फ्रेज सीखते हैं गो। द वर्ड गो इज़ वेरी ईजी। गो तो सभी समझते हो, लेकिन जब गो में मैं क्या लगा दूँ? गो ऑन। अब देखो ये एक बन गया फ्रेजल वर्ब, गो ऑन। इसी तरह से क्या है? गो और ऑन के बाद मैं रख दूँ ऑफ। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं, सब बने बनाए हैं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। गो ऑन, गो ऑफ, गो अप, गो थ्रू। क्या आप में इसका मीनिंग समझते हो? गो ऑन का मतलब क्या होता है? इसी तरह से गो ऑफ का क्या होता है? गो अप और गो थ्रू। गो मीन्स तो जाना होता है, लेकिन जब गो ऑन लगा दोगे तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? तो देखो गो ऑन, या एक और इसका फ्रेज मैं लिख दूँ साथ साथ, लिख लो कीप ऑन। दूसरा क्या होता है? कीप ऑन। एक लिख लो कैरी ऑन, या keep it up। Okay, here are the phrasal verbs, all are the phrasal verbs। okay, और इन सब का मीनिंग एक ही होता है। पहले याद करो फ्रेजल कौन कौन से? गो ऑन, या कीप ऑन, या कैरी ऑन, या कीप इट अप। ये सारे वर्ड का मतलब होता है टू कंटिन्यू। क्या होता है? कंटिन्यू। इसकी मीनिंग लिख लो, टू कंटिन्यू, जारी रखना। आई गो ऑन टीचिंग मतलब आई कंटिन्यू टीचिंग। ओके, ही गोज ऑन वॉकिंग मतलब वो वॉक करता ही रहता है।
ही गोज, देखो ही है तो मैंने गोज लगा दिया, गो में क्या लगा दिया हमने, यस। तो इस वर्ब को अपनी फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं उसको चेंज कर सकते हो। वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, किसी भी फॉर्म में से रख सकते हो, ठीक है। आई गो ऑन टीचिंग, इन पास्ट आई वेंट, गो है ना, गो कर चेंज हो जाएगा वेंट, आई वेंट ऑन, तो वेंट ऑन का भी वही मतलब होगा, आई वेंट ऑन टीचिंग, ठीक है। आई विल गो ऑन टीचिंग, आई हैव गॉन ऑन टीचिंग, तो गो, वेंट, गॉन किसी भी फॉर्म में रख दो, मतलब वही होगा, सिर्फ टेंस बदल जाएंगे उसके, ओके। इसी तरह कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग टू मी, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू रखो, जारी रखो, कोई काम जारी रखने को बोलते हैं कीप ऑन। इससे चेंज कर दो केप्ट ऑन, कीप का पास क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा। कीपिंग भी रख सकते हो, किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, ओके। तीसरा क्या, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब भी क्या होता है, जारी रखना, ठीक है। अब देखो जब हम बात कैरी की करें तो एक और वर्ड यहाँ पे लिख लो साथ साथ। एक वर्ड में लिखा कैरी, ये फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन है। मैं दूसरा लिख दूँ कैरी आउट, तो कैरी ऑन और कैरी आउट दो फ्रेजल वर्ब हो गए, दोनों का मतलब बताओ क्या होगा। कैरी ऑन का तो मतलब समझिए कंटिन्यू रखना, जारी रखना, तो कैरी आउट मीन्स, तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है, कैरी आउट मीन्स टू परफॉर्म, क्या करना, टू परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म करना, अ ड्यूटी या टास्क। कोई ड्यूटी मिली हो आपको या कोई टास्क दिया जाए और उसको आप परफॉर्म कर देते हो, उसे क्या बोलते हैं, कैरी आउट करना, ठीक है। परफॉर्म करना, परफॉर्म अ ड्यूटी या टास्क। फॉर एन एग्जाम्पल, टेररिस्ट कैरिड आउट बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। आतंकवादियों ने क्या किया, क्या अंजाम दिया, क्या परफॉर्म किया, क्या अपनी जो ड्यूटी वो अपनी किया, वो बॉम्ब ब्लास्ट किया, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। कैरी आउट, आई हैव कैरिड आउट माई ड्यूटीज ऑनेस्टली। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब मैंने अपनी ड्यूटीज़ को बड़ी क्या ईमानदारी के साथ निभाया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी सेंस में आप ले सकते हो। हर तरह से मैंने दो तरह से एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, एक टेररिस्ट का एग्जाम्पल दिया, एक मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया, क्लियर। तो कैरी आउट का मतलब कोई ड्यूटी करना, और कैरी ऑन का मतलब कोई काम लगातार करना। कीप इट अप, इसका मतलब भी क्या होता है, जारी रखना, कंटिन्यू, कीप इट अप, ओके। ये काम करते रहो, लगे रहो उसके पीछे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गो ऑफ। गो ऑन तो आप समझ गए, तो गो ऑफ का मतलब क्या होगा, गो ऑफ। तो देखो गो ऑफ का मतलब क्या होता है, गो ऑफ का मतलब एक तो मतलब होता है डिपार्ट, क्या होता है, डिपार्ट, बिछड़ना, अलग हो जाना। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑफ, देखो गो का हमने पास्ट बनाया, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑफ फ्रॉम ईच अदर, है ना, फ्रॉम द एयरपोर्ट, ओके। हस्बैंड और वाइफ दोनों वहां से क्या हो गए, डिपार्ट हो गए, दैट्स कॉल्ड गो ऑफ। तो गो ऑफ का मतलब जैसे हम मिलते हैं ना, सबसे पहले मीटिंग होती है हमारी, मीटिंग पार्टिंग, तो जब डिपार्चर का टाइम आता है, डिपार्ट होते हैं एक दूसरे से, जब अलग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गो ऑफ, क्लियर। वी विल गो ऑफ टुमारो फ्रॉम ईच अदर, राइट। हम क्या हो जाएंगे, डिपार्ट, अलग हो जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, वो कहीं और जाएगा, राइट। उसे क्या बोलेंगे, गो ऑफ करना। एक तो मीनिंग आप समझ गए, एक दूसरा भी इसका यूज़ होता है, वो भी लिख लो। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड, क्या होता है, ओके मतलब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, गो ऑफ। डोंट टच इट, ओके, इट में गो ऑफ, हो सकता है ये ब्लास्ट हो जाए, एक्सप्लोड कर जाए, ओके। द बॉम्ब, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, द बॉम्ब अब देखो द बॉम्ब वेंट क्या है, द बॉम्ब वेंट डैश इन द वी आवर्स ऑफ संडे, संडे के सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह। वी का मतलब क्या होता है, द टाइम बिफोर सनराइज, उषा काल, प्रातः काल, भोर, उसे हम बोलते हैं वी आवर्स। तो संडे के सुबह सुबह बॉम्ब क्या हुआ बोलो। अब बच्चे तो याद करके जाते हैं गो ऑफ, और वहाँ ऑप्शन में होता है वेंट,
तो गो और वेंट में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गो के ही फॉर्म को है ना चेंज कर दिया गया वेंट में। तो गो ऑफ है तो वेंट ऑफ का भी वही मतलब होगा। तो वेंट है तो वेंट के साथ क्या लोगे, ऑफ लोगे। वेंट ऑफ, बॉम्ब फटा, कब फटा ये, एट व्हाट टाइम, इन द वी आवर्स ऑफ संडे, संडे की सुबह सुबह बॉम्ब फटा, ब्लास्ट। तो हम क्या बोलेंगे, गो ऑफ। और आपको ये याद है गो ऑन भी है, एक फ्रेजल वर्ब होता है, गो अप भी होता है, पर इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ, गो अप समझ गए, गो ऑफ। अब नेक्स्ट है गो अप होना। गो अप का मतलब होता है सोर, SOAR। क्या सोर का मतलब समझते हो, SOAR? इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, जिसे हम बोलते हैं स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट, जिसे हम कहते हैं बर्जन। ओके, या फिर सिंपल भाषा में लिख लो आप, इंक्रीज। ओके, मैं एक सेंटेंस बनाकर समझाता हूं आपको। देखो, मैं कहूँ द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप, क्या मतलब हुआ, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कहते हो इस तरह से हिंदी में कि सब्जियों के दाम आकाश छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो तेज़ी से जब दाम ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, गो अप। जिसे क्या है, सोर। सोर का मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ना। जिसे हम कहते हैं स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट, बहुत तेज़ी से भागना ऊपर की ओर। ओके, जिसे हम कहते हैं बर्जन। बर्जन का मतलब भी वही होता है, फ्लोरिश करना। ओके, इंक्रीज करना। क्लियर, सबका मतलब वही होता। तो जब एग्जाम में आते हैं ना तो ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं, अलग अलग ऑप्शंस, कि बताओ गो अप की मीनिंग बताओ। ऑप्शंस में ही सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो इनका ही मतलब आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखो, गो थ्रू। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है एग्जामिन करना। क्या करना, examine something carefully whether there is any mistake or not. I have written something, please go through it. ठीक है, मतलब एग्जामिन करना, एट ए ग्लांस, सर शरीर से फटाफट देख लेना। ओके, अ बर्ड्स आई व्यू, क्या बोलते हैं उसे, अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, देखो एक फ्रेज होता है अ बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब क्या होता है, एन ओवरव्यू, एक ओवरव्यू ले लेना। ओके, एन ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, एट ए ग्लैंस, एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस का मतलब क्या होता है, सरसरी नज़र से देखना। ओके, मतलब जल्दी जल्दी देखना, टू सी समथिंग क्विकली। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर, इसे कहते हैं गो थ्रू। एक और फ्रेजल सीख लो आप, देखो ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रेज करना। क्या करना, रेज, मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। ओके, टेक केयर करना, टू एजुकेट करना, पढ़ाना, लिखाना, कपड़े पहनाना, नर्चर करना, नरिश करना, ऐसे करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग अप करना। हिंदी में कहते हैं पालन पोषण करना, लालन पालन करना, परवरिश करना। ठीक है, तो माँ बच्चे की जो परवरिश करती है उस करने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग अप। ओके, तो ब्रिंग अप का मतलब क्या लिखोगे, रेज करना, रेज अ चाइल्ड, इस तरह से लिख लो और स्पष्ट लिख लो, रेज अ चाइल्ड। ओके, रेज अ चाइल्ड, या टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड, जिसे हम कहते हैं नर्चर करना, नरिश करना। ओके, टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड, टेक केयर करना, एजुकेट करना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, सब उसमें शामिल है। राइट, उसे हम कहते हैं ब्रिंग अप। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूं कि वेयर वर यू born and brought up, क्या मतलब हुआ, आपकी पैदाइश और परवरिश कहाँ हुई है। वेयर वर यू बॉर्न, देखो वर्ब मैंने यूज़ किया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो वेयर वर यू बॉर्न, एंड ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रॉट, उसमें मैंने अप लगा दिया। ठीक है, तो ब्रिंग अप या ब्रॉट अप दोनों का तो वही मतलब होता है ना। इट मीन्स कि आपकी पैदाइश और परवरिश कहाँ हुई है। वेयर वर यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वेयर वॉज, देखो मैं, वेयर वॉज MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके,
बॉर्न, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मैं बॉर्न लिख दे रहा हूँ, साथ में लिख दो ब्रॉट अप। मिस्टर गांधी का जन्म और परवरिश कहाँ हुई बताओ। वेयर वॉज मिस्टर गांधी बॉर्न एंड ब्रॉट अप? तो कहोगे वेल ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट पोरबंदर इन गुजरात, ओके, इन 1869। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना। आंसर बैक, आंसर बैक का मतलब क्या होता है? पलटकर जवाब देना। क्या करना? पलटकर जवाब देना। व्हाई डू यू आंसर बैक मी? ठीक है, इफ़ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर वर यू, आप कहाँ थे, तो आप उसका जवाब ना देकर आप बोलोगे कि आपको इससे मतलब क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा? प्लीज़ डोंट आंसर मी बैक, आंसर माई क्वेश्चन, ओके। तो पलट कर जवाब देने को क्या बोलते हैं? आंसर बैक। एक फ्रेजल वर्ब होता है बी और प्लस के साथ क्या होता है? बैक, बी बैक। बोलो बी बैक। तो देखो बी यहाँ पे वर्ब है और वर्ब में हमने क्या लगा दिया? एडवर्ब, बैक। तो क्या बन गया ये? फ्रेजल वर्ब। बी बैक का मतलब होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। व्हेन विल यू बी बैक? इफ़ गॉड विलिंग आई विल बी बैक बाई संडे। अगर गॉड ने चाहा तो मैं संडे तक आ जाऊंगा, ठीक है। बी बैक का मतलब रिटर्न, मैं रिटर्न हो जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। वापस होने को हम क्या बोलते हैं? बी बैक, ओके। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी आ जाऊंगा। एंड द लास्ट वन इज बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक क्या मतलब होता है इसका? बी टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी टेकन अबैक। इसका मतलब हो जाएगा बी एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना, हक्का बक्का होना, घबरा सा जाना, है ना, घबरा जाना, उसे क्या बोलेंगे? बी टेकन अबैक। वाई वर यू टेकन अबैक? आप घबरा क्यों गए? आप सरप्राइज क्यों हो गए? आप एस्टोनिश क्यों गए? आप स्टार्टल क्यों हो गए? राइट। तो व्हेन यू आस्क्ड मी अ वॉली ऑफ क्वेश्चन, जब अपने क्वेश्चनों के बौछार कर देना, तो मैंने क्या है? आई वॉज टेकन अबैक। आई वॉज फेसिंग एन इंटरव्यू, इन बिटवीन इंटरव्यूअर है ना, आस्क्ड मी अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। As soon as he started asking me a lot of questions, I was taken aback. मैं तो बिल्कुल ही क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। ऐसा करने को बोलते हैं बी टेकन अबैक। बी के फॉर्म में यहाँ पे देखो इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी आप रख सकते हो। इज, एम, आर और पास्ट में क्या रखोगे? वाज, वर। अब सब्जेक्ट के अनुसार इसे लेना है आपको। अगर आई यूज़ कर रहे हो तो एम लोगे, यू है तो आर लोगे, पास्ट में तो वाज, वर कर दो, प्रेजेंट में इज, एम, आर, राइट। आई वॉज टेकन अबैक, क्या बोलोगे? आई वॉज टेकन अबैक, मैं तो घबरा गया। आई वॉज टेकन अबैक। वाई वर यू टेकन अबैक? ओके, टेकन अबैक। अब याद रखो, अब क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाएंगे सर से, आई वॉज टेकन एक सेंटेंस होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बैक, अबैक, एक वर्ड होगा बैक, दूसरा वर्ड होगा अबैक, एक होगा साइड, दूसरा होगा असाइड। अब टिक किस पे लगाओगे? तो अगर आपने याद कर रखा होगा कि बी टेकन अबैक होता है, तो आप टिक किस पे लगाओगे? अबैक पे, ओके। देयरफॉर आपको क्या करना है? सारे फ्रेजल वर्ब को एटलीस्ट याद कर लेना है कि हमने देखा है, हमने कहीं पढ़ा है, सुना है कि बी टेकन के बाद क्या आता है? अबैक आता है। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, देखा ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें दिक्कत होगी, वो यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ये सीखने के बाद उसे यूज़ करो अपने लिखने में। जब ऐसे वगैरह लिखते हो या फिर किसी चीज़ को भी लिखते हो, इन्हें यूज़ करो। कोई बंदा बोलता भी है तो आप उसको समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी बुक में, न्यूज़पेपर में अगर पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो आप समझ जाओगे इसे, ठीक। इसलिए फ्रेजल वर्ब समझना ज़रूरी है। हर कोई यूज़ नहीं कर सकते, बिगिनर्स यूज़ नहीं करते हैं, दोज हु आर एक्सपर्ट है ना होते हैं, वो यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। तो आप भी अपने फ्रेजल वर्ब को इस तरह से यूज़ करो। फिर इस पर अगली वीडियो में कुछ और बनाऊंगा, आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।